आज इंग्लिश के लॉन्ग आंसर और शॉर्ट आंसर दोनों करवाएंगे। द इंचांटेड पूल लेसन है। इंचार्टेड पूल का जिन्होंने हिंदी अनुवाद नहीं पढ़ा है वो चैनल पे जा करके पढ़ सकते हैं, प्लेलिस्ट में भी। और इंचार्टेड पूल के पैसेज भी करवा चुके हैं, पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर वो भी करवा चुके हैं, इससे पहले वो भी देख लें। उसके बाद बारी आती है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की। 2020-21 के लिए अर्थात 2021 के एग्जाम के लिए आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होंगे ये। ठीक है, इसलिए इनको आपको रट लेना है, बिल्कुल रट्टा मार लो। और बहुत ही इजी तरीके से हमने बताया है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट ही है, बकवास के नहीं। मतलब जितने आपको आवश्यकता है मैं उतने ही लेके आया हूँ, फालतू नहीं है। तो बहुत ढेर सारे क्वेश्चन आपके बुक में, लेकिन ज़्यादा नहीं, बस ये 6 क्वेश्चन आपके लॉन्ग हैं और 6 क्वेश्चन शॉर्ट हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, हु वाज युधिष्ठिरा, व्हाई वाज ही इन एनएग्जिटी। अर्थात युधिष्ठिर कौन थे, व्हाई वाज ही इन एनएग्जिटी, और वे चिंतित क्यों थे। युधिष्ठिर कौन थे और वे चिंतित क्यों थे। तो युधिष्ठिरा वाज नॉन एज धर्मराजा, यानी कि युधिष्ठिर धर्मराज के रूप में जाने जाते थे। ही वाज इन एनएग्जिटी, वे चिंतित थे, बिकॉज क्योंकि ही थॉट इफ, वे सोच रहे थे, इफ हिज ब्रदर कुड हैव बीन सब्जेक्टेड टू कर्ज और दे वेयर स्टिल वांडरिंग अबाउट इन द फॉरेस्ट इन सर्च ऑफ वाटर। ठीक है, ही वाज इन एनएग्जिटी, वे चिंतित थे, विकास क्योंकि ही थॉट, वे सोच रहे थे कि उनके भाई कुड हैव बीन सब्जेक्टेड, सब्जेक्टेड माने ग्रस्त हो जाना, टू कर्ज माने शाप से, कि उनके भाई किसी शाप से ग्रस्त हो गए हैं, और अथवा दे वेयर स्टिल, वे अभी तक वांडरिंग माने घूम रहे हैं, अबाउट इन द फॉरेस्ट, जंगल में, इन सर्च ऑफ वाटर, पानी की तलाश में। इसलिए युधिष्ठिर चिंतित थे। और युधिष्ठिर कौन है, धर्मराज हैं, ये समझ गए आप। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये लॉन्ग आंसर इनका 60 वर्ड में आपको आंसर देना है। ठीक है, 60 वर्ड में इनका आंसर देना, लॉन्ग क्वेश्चन है। नरेट ब्रीफली दी क्वालिटीज ऑफ युधिष्ठिरा अकॉर्डिंग टू द लेसन। अब इसमें एक और क्वेश्चन बनेगा, व्हाट क्वालिटी ऑफ युधिष्ठिरा प्लीज्ड द यक्षा मोस्ट। और एक तीसरा और क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है, करेक्टर करेक्टर स्केच, ब्रीफ करेक्टर स्केच ऑफ युधिष्ठिरा, संक्षिप्त चरित्र चित्रण भी युधिष्ठिर का। तो 3 क्वेश्चन इसमें बन रहे हैं। चलो, तो युधिष्ठिर हैड ग्रेटेस्ट क्वालिटी, युधिष्ठिर के गुण बताने हैं। युधिष्ठिर हैड ग्रेट क्वालिटी, एक महान गुण थे। ठीक है, युधिष्ठिर में महान गुण थे, पेटियंस एंड काइंडनेस, धैर्य और दयालुता के महान गुण वाले थे। ही वॉज एन इंटेलिजेंट पर्सन, वे एक बहुत बुद्धिमान व्यक्ति थे। ही रिप्लाइड ऑल द क्वेश्चंस पुट बाय द यक्षा, उन्होंने ही ही रिप्लाइड, उन्होंने आंसर दिए, ऑल दी क्वेश्चन, सभी प्रश्नों का, पुट बाई, रखे गए थे, जो दी यक्षा माने यक्ष के द्वारा, यक्ष के द्वारा जो भी क्वेश्चन रखे गए थे उन्होंने उन सब का आंसर दे दिया था। और फिर बात करते हैं, फिर आता है, he was so pleased with the impartiality of Yudhishthira that he blessed him and granted his brothers to come back to life। मतलब ही वॉज सो प्लीज, वो इतने प्रसन्न हुए, युधिष्ठिर की इम्पार्टियलिटी से बहुत प्रसन्न हुए। ही ब्लेस्ड, उन्होंने उनको वरदान दिया, और ये भी स्वीकार किया कि सभी भाई भाई उसके जीवित हो जाएं, उनके सभी भाइयों को जीवित कर दिया। ठीक, अगला क्वेश्चन है, हाउ कुड युधिष्ठिरा प्लीज यक्षा ए लॉट एंड टू व्हाट रिजल्ट। देखो इन्हीं से आपके शॉर्ट आंसर बन जाएंगे, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक, हाउ कुड युधिष्ठिरा प्लीज यक्षा ए लॉट एंड टू व्हाट रिजल्ट, मतलब किस प्रकार से युधिष्ठिर ने यक्ष को प्रसन्न किया, बहुत ज्यादा प्रसन्न किया, और उसका क्या रिजल्ट रहा, क्या परिणाम रहा। हाउ डिड द यक्षा रिवार्ड, अर्थात यक्ष ने कैसे उनको रिवार्ड किया, सम्मानित किया युधिष्ठिर को, क्या पुरस्कार दिया। गिव रीजन फॉर रिवार्डिंग हिम, उनको रिवार्ड करने का, उनको अब पुरस्कार देने का कारण क्या था। तो आइए देखते हैं। यक्षा आस्क्ड सेवरल क्वेश्चंस,
यक्ष ने उनसे ढेर सारे क्वेश्चन पूछे, बहुत से क्वेश्चन पूछे। किस लिए पूछे? टू टेस्ट युधिष्ठिरा, युधिष्ठिर की परीक्षा लेने के लिए, जांच के लिए, एंड हिज नॉलेज, और उनके ज्ञान की परीक्षा, युधिष्ठिर की और उनके ज्ञान की परीक्षा लेने के लिए यक्ष ने ढेर सारे क्वेश्चन पूछे। ही रिप्लाइड ऑल हिज क्वेश्चंस विद सेटिस्फेक्शन। ही रिप्लाइड, उन्होंने उन्होंने क्या? ही रिप्लाइड, उन्होंने आंसर दिया, ऑल हिज क्वेश्चंस, उसके सभी प्रश्नों का, विद सेटिस्फेक्शन, बड़े ही संतुष्टि के साथ। एट लास्ट, और अंत में, यक्षा वाज प्लीज्ड विद द इम्पार्टियलिटी ऑफ युधिष्ठिरा, यक्ष अंत में युधिष्ठिर की इम्पार्टियलिटी से प्रसन्न हुआ। बीइंग फुल्ली सेटिस्फाइड, बीइंग माने हो करके, फुल्ली सेटिस्फाइड में पूर्ण पूर्ण संतुष्ट होकर के, ही ब्लेस्ड, उसने उनको वरदान दिया, ब्लेस्ड हिम माने उनको एक वरदान दिया, आशीर्वाद दिया, एंड ग्रांटेड हिज ब्रदर टू कम बैक टू लाइफ, और ये भी स्वीकृत किया कि उनके जो भाई हैं वो भी जीवन में वापस आ जाएं। फिर है व्हाट मेक्स वन ए रियल ब्राह्मणा, एक व्यक्ति को क्या है जो एक रियल ब्राह्मण बनाता है? बर्थ, लर्निंग, गुड कांडक्ट, जन्म, शिक्षा, या फिर अच्छा आचरण। ऐसा प्रश्न किसने किया था? यक्ष ने किया था युधिष्ठिर से। क्या पूछा था? व्हाट मेक्स वन इज रियल ब्राह्मणा, बर्थ, लर्निंग और गुड कांडक्ट। व्हाट मेक्स वन ए रियल ब्राह्मणा, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो आपको लिखना क्या है? बर्थ एंड लर्निंग डू नॉट मेक ए मैन ए ब्राह्मणा, ए रियल ब्राह्मणा। जन्म और शिक्षा किसी भी व्यक्ति को वास्तविक ब्राह्मण नहीं बनाती। गुड कांडक्ट एलोन डज, अकेला, एलोन माने अकेला, गुड कांडक्ट एक अच्छा आचरण ही अकेला ऐसा कर सकता है। हाउ एवर लर्नड, हाउ एवर माने कितना भी, लर्नड माने पढ़ लो, एक पर्सन पढ़ ले, ए पर्सन। हाउ एवर लर्नड ए पर्सन में बी, चाहे जितना भी एक व्यक्ति शिक्षा ग्रहण कर ले, ही विल नॉट बी ए ब्राह्मणा, वो ब्राह्मण नहीं बन सकता। विदाउट गिविंग अप बैड हैबिट्स, बिना बुरी आदतों के त्याग से। इवन दो ही मे बी लर्नड इन द फ्लो फोर वेदास, ठीक है, इवन दो ही मे बी लर्नड, यद्यपि वह, लर्नड माने पढ़ ले, फोर वेदास, वो चारों वेदों को भी पढ़ ले। ए मैन ऑफ बैड कांडक्ट फॉल्स टू ए लोअर क्लास, एक व्यक्ति जो बैड कांडक्ट अर्थात बुरे आचरणों वाला है, फॉल्स टू ए लोअर क्लास, वो निम्न कैटेगरी में ही जाकर के गिरता है। ठीक है, वो भी समझ में आ गया होगा। इसकी पीडीएफ पाने के लिए आपको टेलीग्राम का लिंक ज्वाइन करना होगा, जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और वहीं पर हम ये पीडीएफ देते हैं। राइट 3 questions that were asked to Yudhishthira by the Yaksh. What reply did Yudhishthira give to these questions? ठीक है, कोई तीन प्रश्न लिखने हैं आपको जो युधिष्ठिर से यक्ष ने पूछे थे। ठीक है, और उनका आंसर क्या दिया था युधिष्ठिर ने, यह भी बताना है। व्हाट क्वेश्चंस डिड यक्षा आस्क टू युधिष्ठिरा, युधिष्ठिर से कौन से क्वेश्चन पूछे थे? तो आपको लिखना है यक्षा आस्क्ड मेनी क्वेश्चन टू युधिष्ठिरा दी फॉलोज। ठीक है, यक्ष ने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे थे युधिष्ठिर से, वे निम्नलिखित हैं। व्हाट रेस्क्यू मैन इन डेंजर, खतरे में अर्थात दुख में, कष्ट के समय में, पीड़ा के समय में एक मनुष्य को कौन बाहर निकालता है? तो इसका आंसर हो गया था, उन्होंने दिया था करेज। फिर व्हाट इज स्विफ्टर देन द विंड, तो माइंड इसका आंसर। व्हाट इज दैट बाय गिविंग अप व्हिच मैन बिकम्स लव्ड बाय ऑल, तो प्राइड। ठीक है, यही क्वेश्चन आपको लिख देना है। व्हाई हैड यमा टेकन फॉर्म ऑफ यक्षा, व्हाई माने क्यों, यमा माने यम ने, टेकन फॉर्म माने रूप लिया था, यक्षा माने यम ने
यक्ष का रूप क्यों धारण किया था? तो आपको लिखना है युधिष्ठिरा हैड ए ग्रेट क्वालिटी ऑफ पैटियंस एंड काइंडनेस, जो कि आप याद कर चुके हैं। एक आप क्वेश्चन का आंसर याद करेंगे, देखेंगे सब में आपको वो वर्ड मिल जाएंगे। तो युधिष्ठिरा हैड ए ग्रेट क्वालिटी ऑफ पैटियंस एंड काइंडनेस, युधिष्ठिर के पास महान गुण धैर्य और दयालुता थी। ठीक है। ही वाज एन इंटेलिजेंट पर्सन, वे एक बहुत बुद्धिमान व्यक्ति थे। सो द यमा द लॉर्ड ऑफ डेथ, इसलिए यम जो कि मृत्यु का स्वामी है, हैड टेकन द फॉर्म, उसने रूप धरा था यक्ष का। टू सी युधिष्ठिरा, युधिष्ठिर को देखने के लिए, एंड टेस्ट हिम नॉलेज, युधिष्ठिर को देखने के लिए और उसकी नॉलेज को परखने के लिए। अब आपको शॉर्ट क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन मिलेंगे। इनके आंसर आपको 25 वर्ड्स में देने हैं। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, Why did युधिष्ठिरा वांट नकुला? आपकी बुक में जो और ढेर सारे शॉर्ट क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो उसमें देखेंगे आपकी जो हम लॉन्ग पढ़ा चुके हैं उन्हीं से मिलते जुलते हैं, तो दोनों एक जैसे ही आंसर हो जाएंगे। Why did युधिष्ठिरा वांट नकुला टू कम टू लाइफ, टू कम टू बैक लाइफ, मतलब ये जो है, क्यों युधिष्ठिर चाहते थे नकुल को ही कि वो जीवित हो जाए। टू कम बैक टू लाइफ का मतलब है पुनर्जीवित होना। युधिष्ठिरा वांट नकुला रिवाइव, रिवाइव माने पुनर्जीवित। युधिष्ठिर चाहते थे नकुल का पुनर्जीवन। बिकॉज क्योंकि ही सन ऑफ कुंती, वो जो युधिष्ठिर थे वो कुंती के पुत्र तो थे ही, वाज एलाइव जो जीवित थे, बट नो एनी सन ऑफ माद्री वाज एलाइव, परंतु माद्री का कोई भी पुत्र जीवित नहीं था, इसलिए चाहते थे। हाउ डिड दी यक्षा रिवार्ड युधिष्ठिरा, एक बार शेयर कर देना सभी लोग इसको। ठीक है। हाउ डिड दी यक्षा रिवार्ड युधिष्ठिरा, तो दी यक्षा वाज सो प्लीज्ड विद युधिष्ठिराज इम्पैरिटियलिटी दैट ही ग्रांटेड ऑल हिज ब्रदर्स टू कम बैक टू लाइफ, ऐसे उसने रिवार्ड किया था। रिवार्ड में क्या दिया था? जीवन दिया था उनके भाइयों का। What is the greatest wonder in the world according to युधिष्ठिरा, युधिष्ठिर के अनुसार, अकॉर्डिंग माने अनुसार होता, युधिष्ठिर के अनुसार इस वर्ल्ड में आश्चर्य क्या, विश्व में आश्चर्य क्या है? तो आंसर दिया था, एवरीडे मेन सी क्रीचर्स डिपार्ट टू यमाज किंगडम। ठीक है। एवरीडे मेन, मेन माने मनुष्य, सी माने देखता है, क्रीचर्स माने प्राणियों को, डिपार्ट माने प्रस्थान करते हुए, टू यमाज किंगडम माने यम के राज्य में, अर्थात यमराज के द्वार पर। एंड येट दोज, और फिर भी, हु रिमेन वांट टू लाइफ फॉर एवर, फिर भी वो इच्छा करता है, वांट मतलब इच्छा करता है, लाइफ जीवित रहने की, फॉर एवर में सदैव जीवित रहने की इच्छा करता है। दिस ट्रूली इज द ग्रेटेस्ट वंडर, वास्तव में यही महानतम आश्चर्य है इस विश्व का, इस संसार का। हाउ अकॉर्डिंग टू युधिष्ठिरा कैन ए मैन बिकम हैप्पी एंड रिच, हाउ माने कैसे, अकॉर्डिंग टू युधिष्ठिरा युधिष्ठिर के अनुसार, मैन माने आदमी, बिकम माने हो सकता है, हैप्पी माने प्रसन्न, और रिच माने धनी। एक व्यक्ति कैसे सुखी और धनी हो सकता है? आंसर, बाई गुड कांडक्ट एंड गिविंग अप डिजायर। बाई गुड कांडक्ट माने अच्छे आचरण से, और गिविंग अप माने त्याग देने से, डिजायर माने इच्छाओं के त्याग देने से और अच्छा आचरण करने से एक मैन बिकम्स हैप्पी एंड रिच। तो आपको कितना याद करना है? बस इतना, बाकी तो इसी क्वेश्चन में है। हु इन रियलिटी वाज द यक्षा एंड व्हाई डिड ही कम, रियलिटी मतलब वास्तव में यक्ष कौन था और क्यों आया था? तो अभी बताया ना, यमा इन रियलिटी वाज यक्षा, यम जो था वास्तव में वो यक्ष, यक्ष जो था वास्तव में यम था। ही केम टू एग्जामाइन दी युधिष्ठिराज इंटेलिजेंस, ही केम मतलब वो आया था, एग्जामाइन माने परखने के लिए, युधिष्ठिर की बुद्धि को करने के लिए आया था। ठीक है। हुज सन्स वेयर नकुल एंड सहदेवा, तो नकुल एंड सहदेव वेयर सन्स ऑफ माद्री, माद्री के पुत्र थे। ठीक है। तो आज आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हो गए, बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। आप इनको अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब इसलिए कीजिएगा क्योंकि यहाँ मिलती हैं रोज आपको लाइव क्लासेस। अगर आपने पुराने वीडियोज यानी कि अनुवाद नहीं देखा तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ यहाँ आपको ये प्लेलिस्ट बनकर आ गई होगी इस समय, तो आप देख लीजिए इन पे क्लिक करके। ठीक है।